बैठक के जरिए होगी। 2 नए चुनाव आयुक्त की जिस तरीके से नियुक्ति हुई है, उसके साथ ही अब सीईसी के साथ दोनों चुनाव आयुक्त जो हैं वो इस बैठक में कई मसलों को लेकर समीक्षा बैठक यहां पर करेंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बेहद अहम बैठक 11 बजे का लगभग यहां पर वक्त बताया जा रहा है। कुछ ही देर के बाद जब बैठक की शुरुआत यहां पर होगी और चुनाव तारीखों के मंथन और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर यह बेहद अहम बैठक मानी जा रही है। आपको बताएं कि हाल ही में जिस तरीके से 2 नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति यहां पर हुई है, उसी के साथ ही पदभार भी दोनों ने संभाल लिया है। सीईसी के साथ मिलकर होने वाली इस बैठक में मंथन जो है वो किया जाएगा, तैयारियों की समीक्षा यहां पर की जाएगी। नए चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू ने संभाला कार्यभार। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बधाई दी। रांची में कांग्रेस विधायक अंबर प्रसाद के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी में करीब 35 लाख रुपए और कई दस्तावेज बरामद किए गए। रामनगरी अयोध्या में रामनवमी पर 3 दिन 24 घंटे हो सकेंगे रामलला के दर्शन। मुख्यमंत्री ने भव्य व्यवस्था करने के निर्देश दिए। सैफई में छात्रा की मौत पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का ट्वीट। संदिग्ध परिस्थितियों में छात्रा की मौत अत्यंत गंभीर विषय है। ममता बनर्जी की चोट को लेकर डॉक्टर ने किया बड़ा खुलासा। कहा, धक्का लगने से गिरी थी ममता बनर्जी। जांच के लिए आज सीएम आवास जाएंगी बगाल पुलिस की टीम। ममता बनर्जी की चोट पर बीजेपी नेता दिनेश लाल यादव ने व्यक्त की संवेदना। कहा, सबको सब पता है। किस एज में आपको मेडिटेशन करना है, किस एज में आपको जिम करना है, वो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पिछले चुनाव में भी उनका पैर फूटने की वजह से तो वोट का इशू बना के लड़ाई किए थे। इस बार क्या इशू बनेगा क्या? तो जब आपको पता है तो सबको पता है। बिहार में आज नीतीश कैबिनेट का विस्तार संभव। दोपहर 3:30 बजे हो सकता है कैबिनेट विस्तार। आज कई नए मंत्री ले सकते हैं शपथ। बिहार मंत्रिमंडल विस्तार के लिए बीजेपी के संभावित मंत्रियों की आई लिस्ट। बीजेपी के कुछ पुराने चेहरे भी होंगे शामिल। राजस्थान सरकार ने जनता को दी डबल राहत। पहले पेट्रोल डीजल के दाम कम किए, अब 2% वैट कम किया। राजस्थान में पेट्रोल और डीजल के घटे दाम। पेट्रोल 104.45 रुपए और डीजल की कीमत 90.34 रुपए प्रति लीटर हुई। यूपी के सुल्तानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। एक बदमाश घायल, दूसरा फरार। कई मामलों में वांछित चल रहे थे बदमाश। यूपी के एटा में मां बेटी ने की युवक की पिटाई। चप्पलों से पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। युवक ने लगाई न्याय की गुहार। यूपी के लखनऊ में कार में लगी आग। गाड़ी सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में फर्नीचर फैक्ट्री में लगी आग। मौके पर फायर ब्रिगेड मौजूद। आग लगने के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। पंजाब में जवानों पर ढाबे मालिक और कर्मचारियों का हमला। कई जवान गंभीर रूप से घायल। पुलिस में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के बरेली में भगवान के पोस्टर के साथ शरारती तत्वों की छेड़खानी। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। दक्षिण कोरियाई और अमेरिकी सेनाओं के बीच वार्षिक फ्रीडम शील्ड अभ्यास। दक्षिण कोरिया के करीब 40 लड़ाकू विमानों ने 5 दिवसीय अभ्यास में भाग लिया। रूस के TYR शहर में बिल्डिंग में आग का तांडव। आग की चपेट में आई पूरी इमारत। बिल्डिंग में आग लगने के बाद आसमान में दिखा काले धुएं का गुबारा। आसपास मचा हड़कंप। अमेरिका के ओहियो के कई इलाकों में विनाशकारी बवंडर का प्रकोप। बवंडर से ढह गई कई इमारतें। लोगों के फंसे होने की आशंका। राहत बचाव कार्य जारी। अमेरिका के कोलोराडो के कुछ हिस्सों में आया बर्फीला तूफान। तूफान के चलते कोलोराडो नेशनल हाईवे किया गया बंद। दक्षिणी गाजा के राफा शिविर के पास बड़ा धमाका। विस्फोट के बाद धुएं का उठा गुबार। तस्वीरें सामने आई। गाजा पट्टी में इजरायली सेना के एक्शन तेज। IDF ने तस्वीरें की जारी। कहा, आतंक रोधी अभियान को लेकर लड़ाई जारी रहेगी। गाजा में युद्ध के बीच लोगों के खाने की किल्लत हुई। अमेरिका सहित कई देश हवाई मार्ग के जरिए गिरा रहे हैं खाने के पैकेट्स।
और ये बात करते हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिस तरीके से घायल हुई, और जब इस पूरे मसले को लेकर निरहुआ यानी दिनेश लाल यादव बीजेपी के सांसद से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सबको ये बात पता है। दरअसल जब निरहुआ से पूछा गया था, बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव ने कहा कि सबको ये पता है कि ये क्यों हो रहा है, और सहानुभूति के सवाल पर बोले निरहुआ कि आसनसोल दौरे पर दरअसल वो पहुंचे हुए थे जब उनके सामने ये सवाल किया गया। तो ममता बनर्जी आपको बताएं कि जिस तरीके से घायल हुई, उनकी तस्वीर सामने आई थी, ये सवाल जो है वो दिनेश लाल यादव से पूछा गया था। ध्यान रखना चाहिए, मुझे लगता है कि सबको ध्यान रखना चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ कि हर किसी को ध्यान रखना चाहिए, और अपने अपने एज का तो सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि किस एज में आपको मेडिटेशन करना है, किस एज में आपको जिम करना है, वो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पिछले चुनाव में भी उनका पैर फूटने की वजह से तो वो वोट का इशू बना के मतलब लड़ाई किए थे, इस बार क्या इशू बनेगा क्या? तो जब आपको पता है तो सबको पता है। और जिस तरह से बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को चोट आई है, दावा यह किया जा रहा है मेडिकल बुलेटिन के उनको धक्का दिया गया, और इसको लेकर बंगाल की पुलिस ममता बनर्जी के घर पर जाएगी, जांच टीम पहुंचेगी जो जांच पड़ताल करेगी। तो ममता को धक्का देने की बात सामने आई थी, जिसके लिए जांच करने के लिए पुलिस की टीम ममता बनर्जी के घर पर पहुंचेगी। हालांकि आपको बताते चले कि सीएम है ममता बनर्जी और उनके जाहिर तौर पर घर के आसपास कड़ा सुरक्षा का पहरा रहता है, लेकिन बावजूद इसके आखिर धक्का किसने दिया है, ये बड़ा सवाल अपने आप में बना हुआ है। और बंगाल की पुलिस इसी बात की जांच करने के लिए ममता बनर्जी के आवास पर पहुंचेगी। तो देखिए, मेडिकल बुलेटिन जो जारी किया गया है एसएसकेएम हॉस्पिटल के द्वारा, उसमें यह कहा गया है कि ममता बनर्जी को धक्का दिया गया। ऐसे में सवाल क्या खड़े होते हैं वो आपको बताते हैं कि Z+ सुरक्षा होने के बावजूद कैसे चूक हो जाती है। ममता बनर्जी को Z+ की सुरक्षा दी गई है क्योंकि मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, और Z+ सुरक्षा का मतलब क्या होता है वो समझिए। 18 गाड़ियां उनके काफिले में होती है, 4 पायलट कार होती है। जब उनका काफिला गुजरता है तो देखने लायक होता है कि किस तरीके से गाड़ियों का जो काफिला है वो आगे पीछे चलता है। 150 जवानों की तैनाती उनकी सुरक्षा में की जाती है, और अगर धक्का दिया गया तो कैसे दिया गया ये सवाल खड़ा होता है। एडवांस सिक्योरिटी कार में आला अधिकारी उनके साथ हर वक्त मौजूद रहते हैं, और इसी के साथ सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिरकार उन्हें पहले ही यहां फर्स्ट एड क्यों नहीं दिया गया। डायरेक्ट ऑफ सिक्योरिटी की गाड़ियां उनके काफिले में मौजूद होती है, एस्कॉर्ट 1 और एस्कॉर्ट 2 उनके साथ चलती है हमेशा, और जैमर और स्पेयर VIP कार भी इस काफिले में मौजूद रहती है। यानी कि Z+ सुरक्षा होने के बावजूद अगर ये कहा जा रहा है एसएसकेएम की तरफ से कि ममता बनर्जी को धक्का दिया गया है, तो सोचने वाली बात है कि आखिरकार सुरक्षा में सेर कैसे हुआ। प्रधान सुरक्षा कर्मी की गाड़ियां भी उनके काफिले में शामिल होती है। एस्कॉर्ट कार के पीछे इंटरसेप्शन की गाड़ियां भी यहां पर मौजूद होती है। महिला पुलिस और एम्बुलेंस भी उनके साथ हर वक्त होती है उनके आवास पर भी, यानी कि मेडिकल टीम वहां पर मौजूद रहती है। 3 सुरक्षा कर्मियों की गाड़ियां भी उनके साथ चलती है। टेल कार, स्पेयर, इंटरसेप्शन कार भी उनके काफिले में मौजूद रहती है।